हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री का मतलब क्या है? बरगद का पेड़। हैव यू सीन ए मंगूस? क्या कभी तुमने नेवला देखा है? मंगूस का मतलब क्या है? नेवला। ए मंगूस कैन फाइट विथ एंड किल ए स्नेक। एक नेवला क्या कर सकता है? सांप के साथ लड़ भी सकता है और उसको मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विथ दैम। नीचे दिए गए पिक्चर को देखो और वहाँ पे जो लाइन है उसको पढ़ो, ठीक है। The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India. मतलब क्या है? नेवले और सांप की जो लड़ाई है वो पुराना ड्रामा है जो अक्सर इंडिया में देखने को मिलता है। क्लासिक ड्रामा मतलब पुराना ड्रामा, ठीक है। ऑफन मतलब ज़्यादातर। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और जो आउटकम होता है, एंड रिजल्ट होता है, वो हमेशा सेम होता है। द मंगूस इज नॉट इम्यून टू द वेनोमस बाइट बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। वेनोमस मतलब क्या है? जहरीली। ऐसा नहीं है कि नेवले को सांप की जहरीली कांटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्यून मतलब बच नहीं सकता, अगर सांप उसको काट ले वो भी मर जाएगा। बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। पर क्या है? नेवला सांप से ज़्यादा फास्ट और क्विक है। नेवला ज़्यादा फास्ट और क्विक है सांप से। वो बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर घूम फिर सकता है। उस सांप ऐसा नहीं कर सकता। सांप थोड़ा स्लो है। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. But the quick moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. कोबरा क्या करता है? सांप क्या करता है? एक डिफेंस का पोस्चर ले लेता है। एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक। वो जल्दी घूमकर एनिमल को अटैक करने का जो पोस्चर ले लेता है। बट द क्विक मूविंग मंगूस जम्प्स आउट ऑफ रीच। पर जो नेवला है वो बहुत जल्दी जल्दी सांप के काट से बहुत दूर चला जाता है। जंप करके वो बहुत दूर चला जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। और वो सांप के पास दूसरी दिशा से आ जाता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन। जब तक सांप काटने की पोजिशन में दोबारा आ जाए उससे पहले ही नेवला सांप को काटने के लिए आ जाता है। दिस कंस्टेंट मूवमेंट tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. The constant movement tires and discourages the snake. ऐसे जो होता रहता है, चलता रहता है, उससे सांप क्या हो जाता है? थक जाता है और उसकी हिम्मत खो जाता है। लड़ने की जो हिम्मत है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लिव इन क्लोज। और फाइनली क्या होता है? नेवला सांप को काटने में सफल हो जाता है। एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक। और वो नेवले की जो दांत है वो स्नेक की गर्दन में सुबह देता है। यूजुअली सिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्री। वर्टिब्री का मतलब क्या है? हड्डी। नेवला क्या करता है? सांप की गले की जो हड्डी है उसको तोड़ देता है। ठीक, फैन के सांप की जो फेना होता है उसके जो नीचे हड्डी होती है उसको नेवला तोड़ देता है। यू मस्ट हैव सीन ए बैनियन ट्री। तुम लोगों ने ज़रूर बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज ए यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बैनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। ये एक स्टोरी है जब ऑथर यंग था, बच्चा था, तब उसने अपने दादाजी के घर की जो बरगद का पेड़ है उसमें बैठा हुआ था। तब उसने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में है ये स्टोरी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. दो मतलब क्या है? हालांकि
जो घर है और जो ज़मीन है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के थे, मेरे नाना नानी के थे। द मैग्निफिशेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन, पर वो जो बरगद का पेड़ था, पुराना जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था। क्यों? क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो 65 ईयर्स ओल्ड के थे और वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। क्लाइंब मतलब चढ़ना, वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Spreading मतलब क्या है? फैला हुआ। Branches मतलब शाखाएं। hang मतलब लटका हुआ। Its spreading branches, इसके जो फैला हुआ शाखाएं है, which hung to the ground, जो जमीन पर लटका हुआ है, and took root again, जो फिर से रूट बन गया है, forming a number of twisting passages, जो ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट करना, इधर उधर जाना, ऐसे वो एक रास्ता बनाया है उसने। gave me endless pleasure, जो मुझे बहुत आनंद देता है। एंडलेस मतलब सीमाहीन आनंद देता है। बरगद के पेड़ में जो छोटी छोटी ब्रांचेस होता है वो नीचे आकर ज़मीन को टच कर लेता है, और जब वो ज़मीन को टच करता है वो फिर से रूट बन जाता है। ऐसे उस पर भी रूट बन गया था। Among them were squirrels and snails and butterflies, और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? स्क्वायरल्स गिलहरी, स्नेल्स घोंघा, एंड बटरफ्लाइज तितलियाँ। वहाँ पे आपको गिलहरी, घोंघा और तितलियाँ देखने को मिलता है। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। और वो जो बरगद का पेड़ था वो घर से भी पुराना था और नाना से भी पुराना था और देहरादून से भी पुराना था। वो पेड़ इतना पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं इसकी शाखाओं के पीछे खुद को छुपा सकता था। हाइड मतलब छुपाना। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसके जो थिक घने ग्रीन लीव्स है, बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा उसके जो पत्ते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसके पीछे वो खुद को छुपा सकता है। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई मतलब जासूसी करना, चुपके से देखना, और मैं उसकी पीछे से चुपके से पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरे जो पहला दोस्त है वो छोटा सा ग्रे कलर का गिलहरी है। आर्सिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। आर्सिंग हिज बैक, गिलहरी क्या करता है? अपनी पीठ को सीधा करता है। एंड स्निफिंग इन टू द एयर, स्निफ मतलब क्या है? सूंघना, वो एयर में कुछ सूंघता है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजन माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, ऐसा लगता था उसको देख के, उसको मेरी उपस्थिति, इन्वेजन मतलब उपस्थिति, उसको अच्छा नहीं लगा था। वो जो ऐसे ऐसे करके काम कर रहा था, मेरी उपस्थिति से उसको डिस्टर्ब हो रहा था, ऐसा लग रहा था। But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, जब उसने देखा कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैंने कोई हथियार नहीं लिया है, कैटापल्ट और एयर गन, कैटापल्ट मतलब क्या है? गुलेल। ही बिकेम फ्रेंडली, और वो फ्रेंडली बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड। और जब मैंने उसको केक और बिस्कुट के छोटे छोटे टुकड़े देना शुरू किया, तब उसको थोड़ा और साहस आया, वो मेरे साथ ज़्यादा और फ्रेंडली बन गया। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, और वो जल्दी ही मेरे हाथ से वो केक और बिस्कुट के टुकड़े लेने लगे। मॉर्सल्स मतलब टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको मॉर्सल्स बोलते हैं। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड। और कुछ ही देर में उसने क्या किया? डेल्विंग मतलब झांकना, मेरे पॉकेट पे वो झांकने लगा। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, और मेरे पॉकेट में जो कुछ भी उसको मिले वो ढूंढने लगा।
He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. He was a very young squirrel, वो बहुत छोटी गिलहरी थी, and his friends and relatives, और उसके जो friend और relatives थे, घर वाले थे, probably thought him foolish, उसको कहीं ना कहीं मूर्ख समझता होगा, and headstrong for trusting a human, और उसको बहुत जिद्दी समझता होगा जो एक ह्यूमन पे, एक आदमी पे विश्वास करता है. उसकी जो फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स है वो उसको बहुत कहीं ना कहीं मूर्ख और कहीं उसको बहुत बहादुर समझते हैं, क्योंकि अक्सर जो जीव जंतु है वो इतनी आसानी से ह्यूमन को विश्वास नहीं करते. इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows squabbling with one another during the fig season. The banyan tree was the noisiest place in the garden. In the spring, spring मतलब बसंत में, जो बसंत सीजन है उस पे, when the banyan tree was full of small red figs, जो बरगद का पेड़ है उसमें छोटे छोटे वो जो फ्रूट्स उगते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेड फिग्स, फिग्स बोलते हैं उसको. बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, और सभी तरह के जो चिड़िया है वो उसके शाखाओं में आ जाते हैं. फ्लॉक मतलब बहुत सारे जब चिड़िया होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं. द रेड बॉटम बुलबुल, जो रेड कलर का बुलबुल होता है. शेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, और वो शेयरफुल वो खुश, और ग्रीडी मतलब लालसी जो तोता है वो माइना, एंड क्रोस जो कौवा है. स्क्वेबलिंग, स्क्वेबलिंग मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो जब झगड़ा करता है, विथ वन अनदर, एक दूसरे के लिए झगड़ते हैं, एक दूसरा आपस में झगड़ते हैं. ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, और फिग सीजन में जो बरगद का पेड़ है वो सबसे शोर शराबी वाला जगह होते हैं. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. Halfway up the tree, मतलब पैर के हाफ की थोड़ा ऊपर, I had built a crude platform, मैंने एक कच्चा घर बनाया है, where I would spend the afternoon, जहाँ पे मैं अपना दोपहर को बिता सकूँ. When it was not too hot, जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तब. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. और मैंने वहाँ पे क्या रखा है, अपने लिविंग रूम से कुशन लेके वहाँ पे रखा है ताकि मैं वहाँ पे लेट के वहाँ पे पढ़ सकूँ. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल were some of the books that made up my banyan tree library. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, ये कुछ किताबों के नाम हैं जो ऑथर की बरगद की पेड़ की लाइब्रेरी को भर रखा था. When I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने की इच्छा ना हो, I could look down through the leaves, मैं नीचे देखता हूँ, through the leaves, पत्ते के बीच से, at the world below, दुनिया को देखता हूँ. And on one particular afternoon, और एक दोपहर को, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक दोपहर को मैंने क्या देखा, ग्रैंडस्टैंड व्यू मतलब क्या है, बेस्ट व्यू, जो वाइल्ड एनिमल के बीच होता है झगड़े, वाइल्ड एनिमल के बीच जो लड़ाई होता है वो मैंने देखा. जंगली जानवर जो लड़ते हैं, ऐसा एक लड़ाई मैंने देखा. ए फाइट बिटवीन ए मंगूस एंड ए कोबरा, एक नेवला और सांप की लड़ाई मैंने वहाँ से देखा था. द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस. द वार्म ब्रीजेस मतलब क्या है, जो गर्मी हवा है, ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन, समर के जो गर्मी हवा है वो सबको अंदर जाने के लिए मजबूर कर देता है. इंक्लूडिंग द गार्डनर, गर्मी की जो हवा है वो सबको घर के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देता है, गार्डनर को भी वो घर के अंदर भेज देता है.
I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. I was feeling drowsy myself. Drowsy का मतलब क्या है? सुस्त महसूस करना. मैं अपने आप को बहुत सुस्त महसूस कर रहा था. Wondering if I should go to the pond. मैं ये वंडर कर रहा था, सोच रहा था कि मैं तालाब में चली जाऊं एंड हैव ए स्विम विथ रामू एंड द बफेलोस. जो रामू और बफेलोस है वो तालाब में तैर रहा था, मैं उसके साथ तालाब में चले जाऊं. व्हेन आई सॉ ए ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस. तभी मैंने एक बड़ा सा कोबरा को, ह्यूज मतलब बड़ा, ग्लाइडिंग मतलब बहुत आराम से चल के आना, एक बहुत बड़ा कोबरा को आराम से कैक्टस की बीच से चल के आ रहा देखा. मैंने सोच ही रहा था कि मैं रामू और बफेलोस के साथ तालाब में चले जाऊं. तभी मैंने क्या देखा, एक बड़ा सा कोबरा कैक्टस के बीच से चलते आ रहा था. एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. एट द सेम टाइम उसी समय ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस. ए मंगूज, ए नेवला, इमर्ज मतलब आता है, फ्रॉम द बुशेस, बुशेस की झाड़ियों की अंदर से, बीच से एक नेवला आता है. एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और जो कोबरा है उसके सामने खड़ा हो जाता है. इन ए क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. क्लियरिंग बीनीथ का मतलब है जंगल में जहाँ कोई पेड़ नहीं होता, उस जगह को क्या बोलता है, क्लियरिंग बीनीथ. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. और जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं था वहाँ पे धूप में दोनों आपस में मिल गए. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. और कोबरा ये बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो जो ग्रे कलर का नेवला है वो 3 फीट ऊंचा है और बहुत सुपर फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है, क्लेवर भी है, वो बहुत चालाक भी है, और एंड एग्रेसिव, और वो बहुत गुस्से वाला भी है. बट द कोबरा टू वॉज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. पर जो कोबरा था वो भी बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस फाइटर था, वो भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता था. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. He could move swiftly. Swiftly मतलब तेजी से, वो बहुत तेजी से मूव कर सकता था. And strike with the speed of light, और बिजली की गति से वो, स्पीड से वो अटैक कर सकता था. And the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. और उसके जो दांत है, फैंग्स मतलब क्या है, जो दांत है आगे के, जो सांप के आगे के जो 2 दांत होते हैं, वो उसके पीछे जो सेक्स मतलब पॉइजन का बैग है, उसके पीछे जो बैग है वो बहुत जहरों से भरा हुआ था. इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ये 2 चैम्पियंस के बीच की लड़ाई था. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 or 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. Hissing defiance मतलब क्या है, चुनौती देना, और हिसिंग मतलब सांप की जो आवाज़ होती है उसको हिसिंग बोलते हैं. हिस करके ऐसा आवाज़ निकालते हैं ना. हिज फॉर्क टंग मतलब जो फॉर्क स्पून की तरह होता है, उसका टंग ऐसा होता है. डर्टिंग इन एंड आउट, डर्टिंग मतलब बहुत जल्दी अंदर बाहर कर रहा था. द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और जो कोबरा था वो ज़मीन पे जो 6 फीट का था. एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, और उसका जो, उसने अपना बड़ा सा हुड, उसके जो फेस के साइड पे जो हुड होता है, फन होता है, उसको उसने फैला दिया था. स्पेक्टिकल मतलब देखने लायक था, उसके जो फैला हुआ हुड था वो देखने लायक था. द मंगूज बूस्ट हिज टेल, और जो नेवला है वो भी अपना जो टेल है वो
हिला रहा था। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसके कमर पे जो हेयर था वो भी खड़ा हो गया था। दो द कम्बेटेंट्स वेर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, हालांकि दोनों योद्धा, कम्बेटेंट्स मतलब क्या है, योद्धा, वो दोनों योद्धा मेरे प्रेजेंस से, मैं वहाँ पे हूँ, वो ये नहीं जानता था, ये अनअवेयर था। अनअवेयर मतलब अनजान, वो इस बारे में अनजान था कि मैं भी पैर पे हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द टू स्पेक्टेटर्स, पर वो बाकी दो जो स्पेक्टेटर्स था, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या है, जो कोई भी शो या गेम देखता है बैठ के, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स। उन दोनों को कोई देख रहा था, ये उस दो योद्धा को पता था। वन वॉज ए माइना, एक कौन था, माइना, वो जो चिड़िया होता है। द अदर ए जंगल क्रो, और वो दूसरा क्या है, जंगल क्रो, जंगली जो कौवा है वो। They had sent these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. और उन दोनों ने, माइना और कौवा ने, उस दोनों योद्धाओं को युद्ध के लिए जो प्रिपरेशंस होती है, जो तैयारी होता है, वो करते हुए उनको देख लिया था। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वो दोनों कैक्टस के ऊपर बैठ गया ताकि वो रिजल्ट क्या है वो देख सके, उस बैटल को देख सके और एंड में क्या होता है उसको देख सके। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, और वो दोनों ही कंटेंट था देखने के लिए। ऑल वुड हैव बीन वेल विथ बोथ ऑफ देम, और वो दोनों अगर उन दोनों को सिर्फ देखता होता तो उन दोनों के लिए भी अच्छा होता, मगर माइना और कौवा के साथ कुछ होता है, ये कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. The cobra stood on the defensive, मतलब कोबरा जो है वो खड़ा हो जाता है, डिफेंसिव मूड में, खुद को बचाने की मूड में वो खड़ा हो जाता है। swaying slowly from side to side, swaying मतलब क्या है, इधर उधर जाना, वो धीरे धीरे इधर उधर जाता है। trying to mesmerize the mongoose into making a false move, वो क्या कर रहा है, ट्राइंग टू मेस्मराइज, मेस्मराइज मतलब है अट्रैक्ट करना, वो अट्रैक्ट कर रहा है नेवले को फॉल्स मूव दिखाकर, इधर उधर जाने की एक्टिंग कर रहा है वो। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, पर जो नेवला है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है उसकी ओपोनेंट की, जो कोबरा की जो पावर है, ग्लासी अनविंकिंग आइज, ग्लासी मतलब स्पष्ट, ग्लास की तरह, एंड अनविंकिंग मतलब बिना पलक झपकाने वाला, वो जो कोबरा है। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और जो कोबरा जो उसे देख रहा था बिना पलक झपकाए हुए आंखों से, वो नेवला जो है वो उसको रिफ्यूज कर रहा था, नहीं देख रहा था। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक, उसके बजाय वो क्या कर रहा था, अपना जो नज़र है वो कोबरा के हुड के थोड़ा नीचे वो देख रहा था। एंड ओपन द अटैक, और वहाँ पे वो अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मंगोज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, वो बहुत क्विकली आगे जा चुका था। अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, कोबरा उसके करीब पहुंच सके उससे ही पहले वो कोबरा से दूर चला गया था। द मंगोज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, वो जो नेवला है वो ऐसा दिखावा कर रहा था, प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, कि वो दूसरी तरफ जा रहा है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और जल्दी ही कोबरा ने उसको अटैक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस, और उसकी जो बड़ा हुड है, फन है, वो इतनी स्विफ्टली नीचे आ गया था कि मुझको लगा था कि उसको अब कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड, पर जो वो छोटा सा मंगूस था वो बहुत जल्दी दूसरी साइड में चला गया, जंप करके चला गया। एंड डर्टिंग इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और जल्दी ही वो कोबरा के काटने से पहले ही वो दूसरी साइड बहुत जल्दी चला जाता था।
बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डर्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रिच। और स्नेक के पीछे बाइट करता है और बहुत जल्दी कोबरा के पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड द माइना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर। एट द सेम मोमेंट, जब उसको नेवले ने कोबरा को काटा था, तभी द क्रो एंड द माइना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, और कौवा और जो माइना है, हर्ल्ड मतलब कूद पड़ना, उस सांप पे कूद पड़ा कि अब ये सांप मर चुका है, हम उसको खा जाएंगे, ऐसे वो दोनों कूद पड़ा। ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर, पर क्या हुआ, कोलाइड मतलब टकराना, पर दोनों टकरा के बीच में ही दोनों टकरा के कूद पड़ा। Shrieking insults at each other, they return to the cactus plant. Shrieking मतलब चिल्लाना, दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे को इंसल्ट करते हुए फिर से वो कैक्टस प्लांट में वापस आ गया। A few drops of blood glistened on the cobra's back. खून के कुछ बूंदे, ग्लिसन मतलब चमक रहा था, कोबरा के पीठ पे खून के कुछ बूंदे चमक रहा था। The cobra struck and missed. कोबरा काटता था और काटने की कोशिश करता था, लेकिन वो मिस्ड हो जाता था। अगेन द मोंगो स्प्रेंग असाइड, फिर से वो जो न्यूला है दूसरी तरफ चला जाता था। जंप इन एंड बाइट, और वो जंप करके आ जाता था और कोबरा को काटता था। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से जो दोनों बर्ड है वो डाइव मतलब कूदना, उस कोबरा पर कूद पड़ता था। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न स्ट्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, फिर से वो दोनों टकरा जाते थे और फिर से चिल्लाते हुए वो दोनों जाके कैक्टस प्लांट पे बैठ जाते थे। ऐसा ही बार बार हो रहा था। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। थर्ड राउंड में भी सेम ही हुआ, पर एक छोटा सा ड्रामेटिक डिफरेंस था। The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dive at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. वो जो कौवा और मैना है वो still determined मतलब पक्के था, वो दोनों पक्के था कि वो इसमें हिस्सा लेगा और दोनों कोबरा पे कूद पड़ता है। But this time they missed each other, पर इस टाइम वो दोनों को मिस करता है, मतलब दोनों से नहीं टकराते। एज वेल एज देयर मार्क, और जहाँ पे उस लोगों ने अटैक किया था वो उसकी मार्क भी वो उस पॉइंट को भी मिस कर जाता है। द माइना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्स, जो माइना है वो उड़ के चला जाता है और अपने ऊपर उड़ जाता है, उड़ के बहुत ऊपर चला जाता है। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, पर जो क्रो है वो पुल अप इन मिड एयर, वो अपने आप को उठाने की कोशिश करता है और पीछे टर्न बैक, पीछे मुड़ता है। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा व्हिप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, हिज स्नाउट थ्रडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। इन द सेकेंड, और उसी समय, दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, जो कौवा है वो पीछे मुड़े, उसी समय कोबरा ने क्या किया, व्हिप्ड हिज हेड, व्हिप मतलब पीछे से पुल करना, उसकी हेड को पीछे से पुल किया, एंड स्ट्रक विथ ग्रेट फोर्स, और पूरी फोर्स से उसको काटा। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और जो उसका स्नाउट है वो उसका मुंह है, थर्डिंग मतलब पीछे गिर जाना, उसके बॉडी से पीछे गिर जाता है। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन, और उसने क्या, कोबरा ने क्या किया, उस कौवे को ऐसे फेंक दिया कि वो गार्डन से 20 feet दूर जाके पड़ा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, और वो थोड़ी देर फड़फड़ाता रहा। फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाना, फ्लंग मतलब फेंकना, ठीक है। देन ले स्टिल, और उसके बाद वो शांत से पड़ा रहा, मतलब वो मर गया। द माइनर रिमेन ऑन द कैक्टस प्लांट, और जो माइना है वो अभी भी कैक्टस प्लांट में ही बैठा हुआ था। एंड व्हेन स्नेक एंड द मंगोस रिटर्न टू द फाइट, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और फिर से जब जो स्नेक और न्यूला है वो फाइट के लिए वापस आता है, उसने वेरी वाइजली मतलब
बहुत वाइजली डिसाइड किया, ये सिद्धांत किया कि वो फिर से उन दोनों की झगड़े में इंटरफेयर नहीं करेगा। द कोबरा वॉज वीकनिंग, और जो कोबरा है वो वीक होता जाता है। एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो न्यूला है वो फियरलेसली उस पे वॉक करता है, फियरलेसली वहाँ पे वॉक करता है। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, और उसको वो अब खुद को छोटे छोटे पैरों पे वो खड़ा होता है। एंड विथ ए लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और बिजली की गति से वो स्नेक के मुंह में काटता है। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. writhed मतलब क्या है? झटपटाना। जो कोबरा है वो झटपटाते हैं। and lashed about in a frightening manner, और lashed मतलब जोर से हिलाना, दर्द से वो खुद को हिलाता है। and even coil itself about the mongoose, वो न्यूले को कॉइल करता है, मतलब गोल गोल घूमता है। but to no avail, पर कोई काम नहीं करता है, कोई फायदा नहीं होता है। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, जो लिटिल फेलो है, जो मंगोस है, उसको बहुत कठोरता से पकड़ता है। ग्रिमली मतलब कठोरता से। टिल द स्नेक हैड चीज टू स्ट्रगल, जब तक वो सांप है स्ट्रगल करने के लिए चीज नहीं करता, नहीं रुकता, तब तक उसको पकड़ता रहता है। ही देन स्मेल्ट अलोंग इट्स क्विवरिंग लेंथ, क्विवरिंग मतलब कांपना, जो सांप कांपते रहता है उसको सूंघता है। ग्रिप्ड इट राउंड एंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, ग्रिप मतलब पकड़ना, उसके हुड पे पकड़ता है और उसको झाड़ियों के अंदर लेके जाता है। द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, और जो माइना है वो बहुत कॉशियसली, धीरे से वो ग्राउंड पे, ज़मीन पे आ जाता है। होप्ड अबाउट, peered into the bushes from a safe distance, और वो जंप करके झाड़ियों के बीच पे वो देखता है। peered मतलब झांकना, वो झांकते हैं सेफ डिस्टेंस से। and then with a shrill cry of congratulations flew away, और shrill मतलब बहुत तेज से वो चिल्लाते हुए न्यूले को कंग्रेचुलेट करता है और उड़ के चला जाता है। और इसका ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।